हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी हिंदी विषय की है दोस्तों, और कक्षा चौथी के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आपकी पर्यावरण, अंग्रेजी और गणित की वर्कबुक चैनल पे मैंने करवा दिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन्हें अवश्य देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें उसमें आपको बताई है। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी में सप्ताह 28 दिवस 1 से 6 पाठ 21 वन विहार। इसके बारे में जानेंगे, इसके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे कि किस प्रकार से आपको इसमें प्रश्न दिया गया है, उनके उत्तर आपको कैसे लिखने हैं और क्या क्या चीज़ें आपको इसमें लिखनी है। सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले है मौखिक भाषा विकास, यानी इस पर चर्चा करना है कि होली किस भक्त बालक की याद दिलाती है, फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, होली में क्या क्या जलाते हैं और लकड़ी के स्थान पर हम और क्या जला सकते हैं। तो ये मौखिक चर्चा वाले जो प्रश्न रहते हैं, ये आपको अपनी कक्षा में बच्चों से आपस में बातचीत करनी है, अपनी दोस्तों से, है ना, इन बिंदुओं पर। आगे हम देखते हैं पठन बोध है। पठन बोध को ये लिखा है पढ़िए, तो इसको आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा बच्चों। पढ़ने से आपकी प्रैक्टिस भी होगी, है ना। इसको अंतिम तक यहाँ तक आप पढ़ेंगे। मैं आपको सारी चीज़ें पढ़ के इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी, है ना, इसलिए आप इसको पढ़िएगा। और नीचे यहाँ लिखा है पठनबोध के अंश की 5 पंक्तियों का अनुलेख कीजिए। तो यहाँ से आप 4-5 लाइन लिखेंगे, है ना। जैसे यहाँ लिखा है सरिता अपने भाई श्याम के साथ वन विहार घूमने गई थी, है ना। तो यहाँ से आप 4-5 लाइन लिखना, यहाँ पर जितनी लाइन दी है ना, पूरा कंप्लीट होते तक यहाँ आप इनको लिखेंगे। तो इस प्रकार से आप यहाँ लिख सकते हैं प्रश्न नंबर 1 में। प्रश्न नंबर 2 आपसे यहाँ पूछा है जंगल का राजा किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा शेर को, है ना। तो ये आपको लिखना है अपनी वर्कबुक में। आगे देखते हैं प्रश्न 2 है भालू कहाँ पर चढ़ रहा था, तो उत्तर होगा भालू पेड़ पर चढ़ रहा था। तो इस प्रकार से आप इसमें लिखेंगे। इसके बाद है शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ। तो इसमें क्या करना है, तो यहाँ पर देखो जो लिखा है निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम के स्थान पर उचित संज्ञा शब्द लिखना है। तो सर्वनाम क्या लिखा है, जैसे उसका, वह, यहाँ भी वह और यहाँ वहाँ, है ना। तो ये क्या है, सर्वनाम है, तो इनके स्थान पर हमको क्या लिखना है, संज्ञा लिखना है। तो जैसे लिखा है उसका नाच मन मोह लेता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सर्वनाम के स्थान पर क्या आएगा, संज्ञा। तो क्या हो जाएगा, उसका की जगह हम लिख देंगे मोर का, है ना। फिर वह ऊंचे तारों की जाली वाले बाड़े में रहता है, तो कौन रहता है, शेर। तो हम लिख देंगे यहाँ शेर, है ना, यानी ये वह की जगह हमको शेर लिख देना है। वह नीले रंग की होती है, तो ये हो जाएगा नीलगाय, तो ये वह की जगह नीलगाय आ जाएगा। वह छिपकली जैसी दिखाई देती है, तो ये मगरमच्छ है ना। तो ये वह की जगह मगरमच्छ आ जाएगा। और वहाँ से लौटते समय नौका विहार किया, तो ये आएगा वन विहार, तो वहाँ की जगह आ जाएगा वन विहार। तो इस प्रकार से आप इसे यहाँ पर साइड में ऐसे लिख देंगे बच्चों, और ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। प्रश्न 2 है वन विहार में जिन जानवरों के नाम आए हैं उनके अतिरिक्त अन्य 5 जानवरों के नाम लिखिए। तो हम लिख देंगे यहाँ जैसे बंदर, खरगोश, भेड़िया, हिरण, घोड़ा, हाथी। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे, ऐसे लिखेंगे बच्चों। और दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि आपकी वार्षिक परीक्षा के 10 से 20 दिन पहले मैं चैनल पे काफ़ी सारे वीडियो लेकर के आता हूँ, जिनमें आपके सभी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जो परीक्षा में आने वाले होते हैं, पेपर की वीडियो होती है, अभ्यास प्रश्नों की वीडियो होती है। तो उन सभी वीडियोस को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिल सके और उन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकें दोस्तों। इसलिए चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा। इसके बाद है धारा प्रवाह पठन। इसमें लिखा है पढ़िए। तो यहाँ है जैसे भारतवर्ष एक विशाल देश है, हमें प्राणों से भी अधिक प्यारा है। इसको आप यहाँ तक पढ़ेंगे। और नीचे जैसे प्रश्न है लिखने के लिए, यहाँ पर ये मौखिक प्रश्न है, ये आपसे शिक्षक पूछेंगे, तो इनके उत्तर आपको बोलकर बताना है। लिखित प्रश्न में प्रश्न नंबर 1 है मानवता का श्रृंगार किससे होता है, तो इसके उत्तर में लिखिएगा मानवता का श्रृंगार हमारी संस्कृति और संस्कार से होता है। इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। आगे देखते हैं स्वतंत्र लेखन। प्रश्न नंबर 1 है अपने आसपास के किसी दर्शनीय स्थल, प्राकृतिक स्थल के बारे में लिखिए। तो आपके गांव के आसपास कोई दर्शनीय स्थल होगा, प्राकृतिक स्थल होगा, जहां आप घूमने जाते हैं, है ना, लोग जहां घूमने आते हैं, तो उसके बारे में लिख देना। जैसे मैंने यहाँ लिखा है मेरे गांव के पास भेड़ाघाट दर्शनीय स्थल है, यह जबलपुर ज़िले में नर्मदा नदी पर है।
भेड़ाघाट संगमरमर की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर पहाड़ों के बीच से नर्मदा नदी बहती है जो बहुत सुंदर लगती है। तो इस प्रकार से आप इसे भी लिख सकते हैं, या फिर आपके गांव के, आपके शहर के पास कोई दर्शनीय स्थल है उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं बच्चों। स्वतंत्र पठन में लिखा है, इसे पढ़ना है कि नदियाँ हमारी जल संपदा है ना। इसे आप यहाँ पूरा अंतिम तक पढ़ेंगे, उन्हें प्रदूषित ना करें तक। और प्रश्न नंबर 1 लिखित प्रश्न दिया है यहाँ, नदियों के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं। तो इसके उत्तर में लिखिएगा, नदियों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम उनका संरक्षण करें, उन्हें प्रदूषित ना करें। दूसरा है, पल्लवित होने से क्या तात्पर्य है। तो इसके उत्तर में लिखिएगा, पल्लवित का तात्पर्य है कि जिसमें नए पत्ते निकलने लगे हों, है ना, उसे क्या बोलेंगे, पल्लवित होने लगे से तात्पर्य है। तो इस प्रकार से प्रश्न 2 में लिखेंगे आप। इसके बाद आगे देखते हैं, दिवस 2 है, इस पर चित्र पर चर्चा करनी है। यहाँ पर पेड़ और जंगल नष्ट होने से पर्यावरण और जीवों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस बारे में बातचीत करना है कि पेड़ नष्ट हो जाएंगे, जंगल नष्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, है ना, पशु पक्षी अपनी खुशी कैसे व्यक्त करते हैं। तो ये अपने दोस्तों से, अपने शिक्षक से इस चित्र पर चर्चा करनी है। अब आगे पाठ के अंश का सुलेख कीजिए, है ना, मतलब आपके जो अभी हमने जो पढ़े थे पठन बोध, है ना, 1 में कि कहाँ दिवस 1 में पढ़े थे, सरिता अपने भाई यहाँ से लेकर, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर सुलेख लिख देना है आपको। सरिता अपने भाई श्याम के साथ गर्मियों की छुट्टी में भोपाल गई थी। वहाँ उसने वन विहार की सैर की थी। वन विहार उसे बहुत अच्छा लगा और जब वह वापस घर आई तो उसने तुरंत कॉपी में कुछ लिखा, उसे आप भी पढ़िए। इस प्रकार से आप यहाँ तक लिख देंगे इसे। इसके बाद लिखित प्रश्न में प्रश्न नंबर 1 है, पेड़ पर कौन सा जानवर चढ़ रहा था। तो उत्तर में लिखेंगे, पेड़ पर भालू चढ़ रहा था। दूसरा प्रश्न है, मगर किस जानवर जैसा दिखाई दे रहा था। तो उत्तर में लिखना, मगर छिपकली जैसा दिखाई दे रहा था। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 2 के उत्तर में लिखेंगे। आगे देखते हैं क्या लिखा है, शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियां हैं। इसमें प्रश्न नंबर 1 लिखा है, निम्नलिखित वाक्यों से जानवरों की विशेषता बताने वाले शब्द लिखना है। जैसे यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 है, जंगल का राजा शेर घूम रहा था। तो विशेष शेर की विशेषता क्या बताया है, शेर क्या क्या है, जंगल का राजा है, तो हम यहाँ लिख देंगे। दूसरा है, नीली गाय पेड़ के नीचे खड़ी है। तो गाय तो है लेकिन कैसी है, नीली है, तो ये विशेषता बता रहा है नीला शब्द, है ना। फिर है, विशाल हाथी तालाब से पानी पी रहा था। तो हाथी कैसा है, विशाल है, तो ये विशाल क्या हो गया, विशेषता बताने वाले शब्द हो गए, है ना। हाथी की विशेषता बता रहा है कौन, विशाल शब्द। फिर लाल घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ा की विशेषता कौन बता रहा है, लाल शब्द, तो लाल विशेषण हो गया। प्यारी गौरैया, गौरैया कैसी है, प्यारी है, तो यहाँ प्यारी शब्द होगा विशेषण। तो इस प्रकार से आपको विशेषता बताने वाले शब्दों को ऐसे लिख देना है। प्रश्न 2 है, देखते हैं, मोर की वे कौन सी विशेषता है जो अच्छी लगती है। तो मोर के बारे में लिख देना है कि सुंदर नाच दिखाता है, सुंदर पंख होते हैं, सिर पर कलगी हो लगी होती है ना। तो इस प्रकार से आप ऐसे लिखेंगे और ऐसे कंप्लीट करेंगे इसे। प्रश्न 3 है, ऊपर आए वाक्यों से क्रिया शब्द पहचान कर लिखिए। तो कौन कौन सी क्रियाएं हैं, जैसे घूमना, खड़े रहना, पीना, दौड़ना, गाना, है ना। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख देंगे इसे। अब धारा प्रवाह पठन है। धारा प्रवाह पठन में जो लिखा है इसे पढ़िए, लिखा है, इसे आपको पढ़ना है कि खेलना स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है ना। इसे आप पूरा यहाँ तक पढ़ेंगे, जेवलिन थ्रो के प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी हैं, है ना। यहाँ तक आप इसे पढ़ेंगे और नीचे मौखिक प्रश्न है, इनके उत्तर आप देंगे, जैसे खेलों से हमें क्या लाभ मिलते हैं, मानसिक विकास कौन कौन से खेलों से होता है, हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन है। तो जब आप इसे पढ़ेंगे तो ये प्रश्न आपसे बनेंगे, है ना। तो इन्हें लिखना नहीं है, सिर्फ मौखिक उत्तर देना है। लिखित प्रश्न में एक पहला नंबर का है कि कोई 3 ऐसे खेल के नाम लिखिए जिनकी प्रतियोगिताएं विश्व स्तर पर होती है। तो जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, है ना। तो इस प्रकार से आप लिख देंगे। दूसरा प्रश्न है, खेलों से किन किन गुणों का विकास होता है। तो लिखेंगे, खेलों से शरीर स्वस्थ रहता है, सहयोग एवं नेतृत्व की भावना भी आती है। इस प्रकार से आपको लिख देना है दूसरे के उत्तर में। आगे देखते हैं, स्वतंत्र पठन लेखन गतिविधियां हैं। इसमें लिखा है कि भाषा हमारी अभिव्यक्ति के सशक्त माध्यम है, जो लोग बोल नहीं पाते वे अपनी अभिव्यक्ति संकेतों के माध्यम से करते हैं। इस प्रकार से लिखा है कि कविता अभिव्यक्ति का सौंदर्य है, यहाँ तक लिखा है। और प्रश्न नंबर 1 है, हिंदी भाषा की मुख्य विधाएं कौन कौन सी हैं। तो उत्तर में लिखिएगा,
हिंदी भाषा की मुख्य विधाएं कविता, कहानी, निबंध और नाटक हैं। इस प्रकार से आपको लिखना है प्रश्न नंबर 1 में। प्रश्न नंबर दूसरा है, अभिव्यक्ति के दो प्रकार लिखिए। तो लिखेंगे अभिव्यक्ति के दो प्रकार मौखिक एवं लिखित हैं, है ना। कौन कौन से हैं? मौखिक हैं और लिखित हैं। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 2 में लिखेंगे। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा है प्रश्न तीसरा सप्ताह 28 में देखते हैं दिवस 3 पाठ 21 है वन विहार। तो इसमें चर्चा के लिए प्रश्न है। तो इसमें लिखा है पेड़ पौधों से हमें कौन कौन सी चीज़ें मिलती है। तो इस प्रकार से आप इन बिंदुओं पे बातचीत करेंगे। और यहाँ लिखित भाषा विकास है। प्रश्न नंबर 1 है पठनबोध की 5 पंक्तियों का सुलेख करना है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि हमने देखा पेड़ों के झुरमुट के नीचे कुछ जानवर खड़े थे। ये हमारे गाय बैल जैसे दिख रहे थे। इनके शरीर अधिक पुष्ट थे। हमारी आहट पाकर वे एक और बढ़ने लगे। इस प्रकार से आप यहाँ पर कुछ अंश लिखेंगे। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न पूछा है, आप कौन कौन से तीर्थ स्थानों के नाम जानते हैं, लिखिए। तो लिखेंगे जैसे अमरकंटक, उज्जैन, नासिक, काशी, बनारस और पशुपतिनाथ, है ना। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 2 में लिखेंगे बच्चों। प्रश्न तीसरा है कि वनों में कौन कौन से जानवर रहते हैं। तो लिखेंगे जैसे शेर, भालू, हाथी, चीता, हिरण, सियार, खरगोश आदि और भी जानवर वनों में रहते हैं। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 3 में लिखेंगे। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 1 है, लिखा है निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग कर वाक्य बनाइए। जैसे यहाँ जो शब्द दिए हैं उनसे आपको एक वाक्य बनाना है। जैसे शब्द दिया है तालाब, तो इससे वाक्य बना देंगे कि जानवर तालाब में पानी पीने आते हैं। दूसरा है यहाँ झुरमुट लिखा है, तो इससे लिख देंगे पेड़ के झुरमुट के नीचे जानवर खड़े थे। फिर लिखा है दृश्य, तो इससे हो जाएगा जंगल का दृश्य सुंदर है। और वो लिखा है प्रवेश, तो इससे होगा वन विहार में प्रवेश द्वार था। और अचानक, इससे बना देंगे शेर अचानक बाहर आया। तो इस प्रकार से आपको जो शब्द दिए हैं इससे एक वाक्य बनाकर ऐसे कंप्लीट करना है बच्चों। दूसरा देखते हैं, इसमें लिखा है वनों से कौन कौन से लाभ हैं। तो उत्तर में लिख देना वनों से हमें लकड़ी, फल, हवा एवं शुद्ध वातावरण मिलता है। इस प्रकार से आप दूसरे का उत्तर लिखेंगे। फिर धारा प्रवाह पठन है, तो इसको आपको पूरा यहाँ तक पढ़ना है ऐसे। और नीचे जो प्रश्न है इनके उत्तर देना है। जैसे लिखित प्रश्न में लिखा है सुयोग्य दीवान हेतु मुख्य योग्यता क्या थी। तो इसके उत्तर में लिखना सुयोग्य दीवान हष्ट पुष्ट एवं उसका कर्तव्य अच्छा होना चाहिए। दूसरा है दिल के मरीज को आने के लिए क्यों मनाही थी। तो लिखेंगे दिल के मरीज कमज़ोर होते हैं, इसीलिए उन्हें आने के लिए मनाही थी। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे, ऐसे लिखेंगे। स्वतंत्र लेखन में लिखा है आपको कौन सा विषय अच्छा लगता है। तो इसमें लिख देना जैसे मुझे हिंदी विषय अच्छा लगता है, क्योंकि हिंदी में नई नई कहानी और कविताएं पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, या फिर और अगर कोई दूसरा विषय है तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं बच्चों। स्वतंत्र पठन में यहाँ लिखा है कि पुस्तकालय से कोई भी कहानी या जीवनी की पुस्तक आपको लेना है और अनुच्छेद पढ़ना है। जैसे प्रश्न है यहाँ पाठ का नाम या शीर्षक, तो आप जो भी कहानी लेंगे उसका नाम है, उसका जो भी नाम है वो यहाँ लिखना है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है कि शीला और चोर। इस प्रकार से कहानी का विषय एवं उसके मुख्य दो पात्र कौन कौन से थे। तो मुख्य पात्र थे सेठ, शीला, नौकर, है ना, गंगू। इस प्रकार से जो भी कहानी में रहते हैं उनके नाम यहाँ पर आपको लिख देना है। श्रुतलेख है शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द, तो शिक्षक जो भी शब्द बोलेंगे उन्हें सुन करके आप लिखना है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया अलमारी, वातावरण, है ना। तो ऐसे जो भी शिक्षक ने कहा वो आपको यहाँ लिख देना है बच्चों। इसके बाद देखते हैं लिखित भाषा विकास है। प्रश्न नंबर 1 लिखा है इस तरह लिखना है जैसे हाथी की चिंगाड़, शेर की दहाड़ आ जाएगा। फिर यहाँ म्याऊं है तो यहाँ आ जाएगा बिल्ली की म्याऊं। फिर हम एक अपने तरफ से लिख देंगे यहाँ कौवे की काँव काँव। इस प्रकार से आप यहाँ पर 4 प्रश्नों को ऐसे लिखना है। इसके बाद नीचे अगला प्रश्न है। यहाँ प्रश्न में लिखा है कि निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर विशेषण शब्द छांट कर लिखना है। जैसे शेर की लाल लाल बड़ी बड़ी आँखें, मोटे मोटे तेज नुकीले दांत, लपलपाती जीभ और भरा हुआ शरीर। तो यहाँ पर विशेषण क्या है, तो शेर के बारे में क्या बताया है कि लाल लाल बड़ी, है ना, फिर बड़ी बड़ी आँखें हैं उसकी, फिर मोटे मोटे तेज तेज नुकीले दांत हैं, लपलपाती जीभ है ना,
और शरीर कैसा है, भरा हुआ। तो ये सब क्या है, विशेषण है। तो लिख देंगे हम जैसे लाल लाल, बड़ी बड़ी, मोटे मोटे, तेज, नुकीले, लपलपाती, है ना। तो ऐसे आपको लिखना है वर्कबुक में अपनी। प्रश्न नंबर 2 में लिखा है सफ़ेद बाघ की विशेषताएं लिखिए। तो लिख देना कि यह एकदम सफ़ेद एवं शरीर पर काले या गहरे रंग की धारियां होती हैं। इन बाघों की संख्या अब बहुत कम हो रही हैं। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। इसमें लिखा है निम्नलिखित आवाज़ किन जानवरों की हैं। आवाज़ के सामने उस जानवर का नाम लिखना है। जैसे दहाड़ना तो ये आ जाएगा शेर, चिंगाड़ना हाथी, रंभाना गाय, मिमियाना बकरी, भौंकना कुत्ता और कुहुकना कोयल। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिखेंगे जानवरों के नाम। प्रश्न 2 में लिखा है आपको कौन सा पक्षी अच्छा लगता है, उसकी सेवा के लिए आप क्या करना चाहोगे। तो इसके उत्तर में लिख दीजिएगा कि मुझे तोता बहुत अच्छा लगता है, मैं उसे दाना पानी देता हूँ और उसके साथ खेलता हूँ। और भी अगर कोई जानवर या कोई पक्षी आपको पसंद है तो उसके बारे में भी आप यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ धारा प्रवाह पठन है। धारा प्रवाह पठन में लिखा है बारहसिंगा के बारे में लिखा है, तो इसको आपको पढ़ना है अच्छे से। और नीचे प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 में लिखा है मध्य प्रदेश के किस पशु को राज्य पशु घोषित किया गया है और क्यों। तो इसके उत्तर में लिखना मध्य प्रदेश ने बारहसिंगा को सुंदरता, चपलता और विशेष मृग संगों के कारण राज्य पशु घोषित किया है। दूसरा प्रश्न है बारहसिंगा का नाम बारहसिंगा क्यों पड़ा। तो इसके उत्तर में लिखिएगा इसके सींग में 10 से 12 उपशाखाएं होती है, इसीलिए इसका नाम बारहसिंगा पड़ा। तो इस प्रकार से आप वर्कबुक में अपनी लिखेंगे बच्चों। प्रश्न तीसरा है। इसमें मृगसृंग और शाकाहारी शब्दों के अर्थ लिखिए। तो उत्तर में लिखना मृगसृंग यानी मृग का शरीर और शाकाहारी मतलब जो मांस नहीं खाता है। तो इस प्रकार से आप इसमें लिखेंगे प्रश्न नंबर 3 में। स्वतंत्र अभ्यास है स्वतंत्र लेखन। तो प्रश्न नंबर 1 है मोबाइल फ़ोन से होने वाले लाभ और हानि को लिखना है। तो लिखेंगे जैसे मोबाइल फ़ोन से हम किसी से भी बात कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं और लोगों के ग्रुप बनाकर सूचनाओं का आदान प्रदान हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसके उत्तर में लिखेंगे। और हानि लिख देंगे कि मोबाइल फ़ोन के अधिक इस्तेमाल से मानसिक रोग हो सकता है, हमारी आंखें खराब हो सकती हैं, आंखों में सूजन, सिर दर्द जैसी बीमारियां हमें होती हैं। स्वतंत्र पठन दी गई सूचना को आपको पढ़ना है। सूचना लिखा है यहाँ पर, जैसे यहाँ सूचना दिया गया है कि सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में बाल सभा आयोजित होगी और बाल सभा में भाग लेने वाले छात्र छात्राएं अपना नाम कक्षा नायक को लिखवाएं। और गतिविधियां कौन कौन सी होगी इसमें, सरल कविताएं, रंगोली, पुस्तक सज्जा और सुंदर लेख। और आदेश है प्रधान पाठक का। तो इस प्रकार से इस सूचना को पढ़ना है। अब नीचे प्रश्न नंबर 1 में लिखा है कि बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे इस दिन ज्ञान की देवी सरस्वती प्रकट हुई थी, इसलिए इस दिन बसंत पंचमी मनाई जाती है। प्रश्न दूसरा है बाल सभा में कौन कौन सी गतिविधियां आयोजित होगी। तो अभी हमने पढ़ा सूचना में कि सरल कविताएं होगी, रंगोली, पुस्तक सज्जा और सुंदर लेख होंगे। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 1 और 2 के उत्तर में लिखना है बच्चों। अब नीचे श्रुतलेख है। तो श्रुतलेख में कक्षा शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द या वाक्य लिखना है। तो जो भी शब्द बोले उन्हें लिखना है। जैसे कक्षा नायक बोले तो कक्षा नायक लिख दिए, है ना, या दिन रविवार। या वाक्य बोले कि आज हम मेला जाएंगे तो आपको यहाँ ऐसे लिखना है। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। देखते हैं आगे फिर क्या लिखा है। तो यहाँ पर लिखित भाषा विकास में है। प्रश्न नंबर 1 आप कहाँ कहाँ घूमने गए हो लिखिए। तो लिख देना यहाँ जैसे हम चिड़ियाघर, पर्यटक स्थल, वन विहार और पार्क घूमने गए हैं। दूसरा प्रश्न है अपने आसपास की किसी नदी का नाम लिखिए। तो लिख देंगे जैसे नर्मदा नदी। तो इस प्रकार से आप यहाँ कंप्लीट करेंगे इसे। प्रश्न नंबर 3 है बड़े तालाब का दृश्य अच्छा क्यों लग रहा था। तो उत्तर में लिखेंगे बड़े तालाब में लोग नौका विहार का आनंद ले रहे थे, शहर की जगमगाती रोशनी तालाब में दिख रही थी। इस प्रकार से आप प्रश्न 3 में लिखेंगे। चौथा प्रश्न है वन विहार को और अधिक सुंदर बनाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो लिखेंगे हरे भरे वृक्ष लगा सकते हैं, तालाब एवं वन विहार के आसपास सफाई कर सकते हैं। तो ऐसा आपको लिखना है। पांचवा नंबर है कि चाट पकौड़ी के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, ऐसे ही चिन्ह का प्रयोग करके 5 शब्द लिखना है। जैसे ये चाट पकौड़ी लिखा है, इसके बीच योजक चिन्ह लगा है, तो ऐसे योजक चिन्ह लगाकर हमें लिखना है। जैसे सुंदर सुंदर, घूमते घूमते,
लोटपोट, मोटे मोटे, है ना। तो इस प्रकार से हमें बीच में ऐसे योजक चिन्ह वाले शब्दों को लिखना है। आगे देखते हैं शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियां हैं। इसमें है पढ़िए समझिए और इन पर एक वाक्य लिखना है। जैसे शेर लिखा है तो शेर के बारे में हम लिख देंगे शेर जंगल का राजा होता है। फिर ऊँट लिखा है तो लिखेंगे ऊँट रेगिस्तान में रहता है। बंदर के बारे में तो बंदर की पूंछ लंबी होती है। हाथी के बारे में लिख देना हाथी की सूंड होती है। मोर के बारे में मोर बहुत सुंदर नाचता है। और हिरण के बारे में मुझे हिरण बहुत पसंद है। तो इस प्रकार से इन शब्दों के इन जानवरों के नाम के साथ एक वाक्य बनाकर आपको ऐसे लिखना है बच्चों। दूसरा देखते हैं प्रश्न 2 लिखा है घूमते घूमते हमें काफ़ी समय हो चुका था। वाक्य में कार्य के हो जाने का पता चलता है। इसी प्रकार कोई दो वाक्य लिखना है। जैसे श्याम थक चुका था, है ना, फिर हम घर की ओर चल दिए। तो इस प्रकार से आपको दो वाक्य लिखना है। धारा प्रवाह पठन में पढ़ना है। जैसे चंद्रयान 3 के चंद्रमा सफलतापूर्वक उतरते ही वैज्ञानिकों के चेहरे खुशी से चमक उठे। इसे आप पूरा लास्ट तक यहाँ अंतिम तक ऐसे पढ़ेंगे। और नीचे प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 1, वैज्ञानिकों के चेहरे खुशी से चमक उठे। इसमें खुशी से चमक उठने का अर्थ क्या है? तो लिखना खुशी से चमक उठने का अर्थ है कि उन्हें बहुत खुशी हुई, प्रसन्नता हुई। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न है विक्रम लैंडर किसकी याद दिलाता है? तो उत्तर में लिखेंगे विक्रम लैंडर महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की याद दिलाता है। प्रश्न 3 है एस सोमनाथ कौन है? तो इसमें लिखना इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं, है ना। कौन है ये? इसरो के अध्यक्ष हैं। स्वतंत्र लेखन में प्रश्न नंबर 1 है। इसमें लिखा है पुस्तक पढ़ने की कोई 3 लाभ लिखना है। तो लिख देना पुस्तक पढ़ने से नई जानकारी मिलती है, ज्ञान बढ़ता है एवं हमारी एकाग्रता भी बढ़ती है। स्वतंत्र पठन में लिखा है जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में लिखा है कि उन्होंने कहा था मेरा स्वभाव है कि जब मैं कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता हूँ तो मैं अपनी सारी शक्ति से उत्तरदायित्व को से कभी अलग नहीं हटता। तो इसे आप यहाँ तक पूरा पढ़ेंगे और नीचे प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो प्रश्न नंबर 1 है रविंद्रनाथ जी के स्वभाव की क्या विशेषता थी? तो इसमें लिखेंगे उनका स्वभाव था कि जब वे कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करते थे तो उसे जरूर पूरा करते थे। दूसरा है कार्य पूरा लगन से करने के बाद प्राप्त आनंद से टैगोर क्या उपलब्धि मिली? तो इसमें लिखेंगे जब उन्होंने कार्य पूरे लगन से किया तो वे गुरु से गुरुदेव बन गए। इस प्रकार से आपको प्रश्न 2 में लिखना है। श्रुतलेख है शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द वाक्य लिखना है। तो जैसे शब्द हैं स्वभाव, चंद्रयान, है ना। तो इस प्रकार से आप इसमें लिखेंगे बच्चों। आगे देखते हैं सब दिवस 6 इसमें लिखा है। आगे पढ़ते हैं क्या है। तो प्रश्न नंबर 1 है अच्छे स्वास्थ्य के लिए साफ सफाई क्यों जरूरी है? तो उत्तर में लिखिएगा यदि हम साफ सफाई नहीं रखेंगे तो हमें कई प्रकार की बीमारियां हो जाएंगी। दूसरा प्रश्न है सफाई से संबंधित वस्तुओं के नाम लिखिए। तो जैसे झाड़ू है ना, तो और लिख देंगे ब्रश, पोछा, साबुन, टिश्यू, कूड़ेदान, है ना। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है इसमें। तीसरे नंबर का प्रश्न पूछा है पॉलीथीन का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए? तो उत्तर में लिखना पॉलीथीन हानिकारक रासायनिक तत्वों से बना होता है जिससे हमें कई प्रकार की बीमारियां होती है। चौथा प्रश्न है नीलगाय की विशेषता लिखिए। तो इसमें लिखेंगे इसका रंग हल्का नीला होता है, यह भी गाय की तरह घास चरती है। पांचवा प्रश्न है वन विहार घूमने कौन ले गया था? तो सरिता का भाई और उसके मामा जी गए थे साथ में। तो इस प्रकार से आपको 3, 4 और 5 में लिखना है। आगे देखते हैं छठवां प्रश्न है वन विहार की सैर करने से क्या लाभ हुआ है? तो लिखेंगे वन विहार की सैर करने से कई जीव जंतुओं के बारे में जानकारी मिली है। प्रश्न 7 है। प्रश्न 7 में लिखा है निम्नलिखित शब्दों से उसकी विशेषता छांट कर लिखिए। तो जैसे नील गाय है तो गाय कैसी है? नीली है। तो इसमें क्या आ जाएगा? विशेषता नीली है। रंग बिरंगी तितली है तो तितली कैसी? रंग बिरंगी है। तो विशेषता शब्द क्या हो गया इसमें? रंग बिरंगी। छोटी चिड़िया में छोटी शब्द हो गया विशेषता। हरा तोता में हरा शब्द हो गया। चंचल किरण में चंचल हो गई। और सफ़ेद बगुला में सफ़ेद शब्द विशेषता बता रहा है, विशेषण है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ऐसे लिख देना है बच्चों। आगे देखते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 में है पढ़ाए गए अंश से सर्वनाम संज्ञा शब्द छांट कर लिखना है। तो संज्ञा क्या है यहाँ? जैसे सरिता, मामा जी, तालाब, नीलगाय और मगरमच्छ। सर्वनाम क्या हो गया? वह, उसका, मैं, हम, अपने। तो ये हो गया सर्वनाम।
प्रश्न नंबर 2 है, इसमें लिखा है आपको कौन सा पक्षी अच्छा लगता है, उसकी सेवा के लिए आप क्या करना चाहते हैं? तो उत्तर में लिख दीजिएगा कि मुझे तोता बहुत पसंद है, मैं उसके रहने की व्यवस्था करता हूँ और उसको खाना भी खिलाता हूँ। वनों में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की लकड़ी किस किस काम आती है? तो लिख देंगे जलाने में, दवाई के, घर बनाने में, फर्नीचर बनाने आदि कामों में आती है। तो इस प्रकार से आप इसमें लिखेंगे। आगे प्रश्न नंबर 1 है, इसमें लिखा है कि बारहसिंगा का नाम बारहसिंगा क्यों पड़ा? तो हम लिखेंगे इसके उत्तर में इसके सींग में 10-12 उपशाखाएं थी, इसीलिए इसका नाम बारहसिंगा पड़ा। दूसरा है शाकाहारी शब्द का वाक्य प्रयोग कीजिए। तो जैसे लिखा है यहाँ पर शाकाहारी शब्द, तो एक वाक्य बना देंगे गाय शाकाहारी जानवर है। आगे प्रश्न नंबर 3 है, बारहसिंगा भारत में कहाँ पाया जाता है? तो इसके उत्तर में लिखना हिमालय के तराई क्षेत्र में, असम के घास के मैदान में और बंगाल के दलदली मैदान में मिलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, दहाड़ना जानवरों निम्नलिखित जानवरों के नाम के सामने लिखना है। जैसे शेर के सामने लिखा है दहाड़ना, तो हाथी चिंगाड़ना हो जाएगा, गाय रंभाना, बकरी मिमियाना, कुत्ता भौंकना और कोयल कुहुकना। तो इस प्रकार से आपको इसमें लिखना है। स्वतंत्र लेखन में है आपकी दिनचर्या के बारे में लिखिए। तो आप यहाँ अपने बारे में लिख सकते हैं कि आप क्या क्या काम करते हैं, या फिर यहाँ पर मैंने जो लिखा है इसको भी लिख सकते हैं कि मैं रोज़ सुबह उठकर ब्रश करके नहाता हूँ, पूजा करता हूँ, नाश्ता करके थोड़ी देर पढ़ाई करता हूँ, इसके बाद स्कूल बैग तैयार करता हूँ, फिर स्कूल जाता हूँ, स्कूल से आने के बाद थोड़ी देर खेलने के बाद आराम करता हूँ। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, या और भी कोई चीज़ लिखना है तो आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों। इसके बाद धारा प्रवाह पठन स्वतंत्र पठन में लिखा है पढ़िए, इसे आपको पूरा अंतिम तक पढ़ना है यहाँ पर। और प्रश्न नंबर 1 है, स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत की आज़ादी के लिए क्या किया? तो इसके उत्तर में लिख देना भारत की आज़ादी के लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन का बलिदान दे दिया। प्रश्न 2 है, चंद्रशेखर आज़ाद का असली नाम क्या था? तो इसमें लिखना इनका नाम था चंद्रशेखर तिवारी। तीसरा प्रश्न है, चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कब हुआ था? तो 23 जुलाई सन 1906 को हुआ था। इसके बाद श्रुतलेख है, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द या वाक्य लिखना है। तो जैसे यहाँ लिखा है महान, आज़ादी, वन विहार, तो ऐसे ही जो भी शब्द शिक्षक बोलेंगे उसे आप यहाँ लिखेंगे और ऐसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों। और ये आपका सप्ताह 28 समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम सप्ताह 29 देखेंगे। और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। आपके पेपर की वीडियो वार्षिक परीक्षा के समय पेपर की वीडियो लेकर के आऊँगा, जो आपके परीक्षा के 8-10 दिन पहले चैनल पे मैं डाल देता हूँ, जिन्हें पढ़ कर के आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो उन्हें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। धन्यवाद बच्चों।